हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये आज हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले 22 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जाकर ज़रूर देखें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्मल लेटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे लेटर की तरफ चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है, आप अनीता हैं जो प्रतिदिन राज्य रोडवेज की बस से यात्रा करती हैं। आप 11/23 नई सड़क बागपत उत्तर प्रदेश में रहती हैं। कुछ लड़के आपका पीछा करते हैं तथा आपको परेशान करते हैं। पुलिस अधीक्षक बागपत उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर शिकायत करो। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या ही लिखनी होगी। आपकी जो प्रश्न संख्या होगी, आप वही प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको समय की बचत करनी है, पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। देखिए, प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। ये आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जो आपके प्रश्न में एड्रेस दिया जाएगा, आप वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था 11/23 नई सड़क बागपत उत्तर प्रदेश। तो एड्रेस ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको जहाँ पर स्पेस छोड़ना है आपको बताया जाएगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़कर फिर आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है 3 सितंबर 2022। आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम ये 18 सितंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 18 सितंबर 2022। और आपका एमटीएस का एग्ज़ाम 6 नवंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 6 नवंबर 2022। और देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर सितंबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आपको इसी प्रकार मंथ लिखने के बाद कोमा लगाना होगा। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको लिखना होता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में कहा गया था कि पुलिस अधीक्षक बागपत उत्तर प्रदेश को पत्र लिखिए, तो लिखेंगे सेवा में पुलिस अधीक्षक बागपत उत्तर प्रदेश। तो आपको ये इसी फॉर्मेट में एड्रेस लिखना है। और देखिए, आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। सभी शब्द आपको साफ साफ अक्षरों में ही लिखने होंगे। एड्रेस लिखने के पश्चात ही आपको फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको विषय लिखना होता है। ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें विषय ज़रूर लिखेंगे। जो आपको प्रश्न दिया गया है उसमें जो मेन पॉइंट होता है आप विषय के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है छेड़खानी के विरुद्ध शिकायत पत्र, आप इस प्रकार लिख देंगे। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे महोदय, और महोदय के साथ में आपको देखिए कोमा का प्रयोग करना है। आप इस प्रकार महोदय लिखेंगे। फिर इसके पश्चात ये आपका लेटर की जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के लिए आपको महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि मैं एक कॉलेज छात्रा हूँ तथा हर दिन बस से कॉलेज जाती हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहती हूँ कि कुछ बदमाश लड़के कॉलेज आने जाने के दौरान मेरा पीछा करते हैं तथा मुझ पर फब्तियाँ कसते हैं। शुरू में मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए, आपको सभी शब्दों को साफ साफ लिखना है और आपको इसकी शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। जो आपका लेटर है वो 150 शब्दों में ही लिखा जाता है, तो 150 शब्दों में ही आपको लिखना है। यदि आप 135 से 165 शब्द के बीच में भी अपना लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें 10% की छूट मिलती है। जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर शब्द आया है दिन प्रतिदिन, तो आपको ये एक वर्ड ही काउंट करना होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी शब्द आता है
जिनके बीच में डैश बना होता है ये आप एक शब्द मानेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात देखिए आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है, तो आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। इसके लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, उनके कारण मेरा आवागमन दुश्वार हो गया है, राह चलते लोग उनकी फब्तियों के गवाह हैं, मुझे घर से अकेले निकलने में डर लगता है तथा इस कारण से मेरी शिक्षा बाधित हो रही है। आप इस प्रकार लिखेंगे। देखिए आपने ये सेकंड अनुच्छेद लिख लिया है, तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकंड अनुच्छेद लिखने के पश्चात देखिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर और भी काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए और सीजीएल के लिए। तो वहाँ पर एसए और लेटर्स के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। बाकी आप पूरा फॉर्मेट यही रखेंगे जो आपको इस क्लास में कराया जा रहा है। तो चलिए देखिए सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे, अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप जल्द से जल्द उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही मैं चाहूँगी कि बसों के पास तथा कॉलेज के द्वार पर पुलिस बलों की तैनाती की जाए। आप इस प्रकार लिख देंगे। यह आप यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। तो आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार लिखना होगा। और देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो आप लेटर या एस्से लिखते हैं आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे का एस्से या लेटर चेक करने की कोशिश करते हैं, यदि किसी की कोई गलती होती है तो उन्हें बताते भी हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यदि आपकी कोई गलती है तो आपको मालूम चलेगा, जिससे आप सुधार कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसके पश्चात देखिए थर्ड अनुच्छेद लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, फिर आपको धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना होगा भवदिया। फिर लिखेंगे भवदिया के साथ सीधे नीचे पत्र को लिखने वाले का नाम। यह आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। आपके प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में अनीता नाम दिया गया था, तो यहाँ पर अनीता नाम लिखा गया है। यदि किसी लड़के का नाम होता तो यहाँ पर भवदिया की जगह भवदिया होता। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी लड़की का नाम दिया जाएगा तो आप भवदिया लिखेंगे और सीधे इसके नीचे नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।